हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबो रेकी केयर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्विक तुरंत आप विद इन 5 मिनट आप अपने 7 चक्रा को क्लीन, चार्ज और बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है इट मीन्स आपको 7 चक्रा के बारे में मालूम है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें 7 चक्रा को क्लीन, चार्ज, बैलेंस करना ही क्यों है। अगर आप रेकी हीलर है या ऑकल्ट साइंस में आप रुचि रखते हैं तो उनके लिए, जो हीलर्स होते हैं उनके लिए ये 7 चक्रा को तो बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हर किसी के लिए ये 7 चक्रा को बैलेंस रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। मतलब बैलेंस करने से पहले तो आपको क्लीन करना ही होगा, तभी वो बैलेंस होगा, क्योंकि जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक वो बैलेंस नहीं हो सकता। तो बहुत ही इजी टेक्निक बताऊंगी जिससे आप रोज, जैसे आप मॉर्निंग में पूजा करते हैं उसी वक्त आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। 5 ही मिनट में आपके 7 चक्रा क्लीन भी हो जाएंगे, चार्ज भी हो जाएंगे और बैलेंस भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि हमें क्यों करना है इसको क्लीन। देखिए, जैसे नहाना जरूरी होता है ना, जैसे खाना जरूरी है, उसी तरह से हमें अपने 7 चक्रा को भी क्लीन करना जरूरी है और बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारी एनर्जी का सेंटर पॉइंट है। इन्हीं से एनर्जी अलग अलग ऑर्गन्स में जो है वो हमारी एनर्जी को फ्लो करती है, और उस जहां पर एनर्जी कम होती है इट मीन्स उस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। सपोज अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि जो थ्रोट चक्रा है उसमें उसकी एनर्जी में कमी है, या वहां पर जो थ्रोट चक्रा है वो आपका बैलेंस नहीं है। अगर हार्ट में कोई इशू है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई या लो रहता है, इट मीन्स कि जो हार्ट चक्रा है वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। इसी तरह से सभी चक्रा अपने चक्रा के आसपास के जो ऑर्गन होते हैं उनको ये एनर्जी देने का काम करता है। इट मीन्स कि ये हमारे जो सेंटर पॉइंट है ये एक एक पार्ट को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसीलिए सभी के लिए, हर ह्यूमन बींग्स के लिए ये 7 चक्रा का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन बहुत से हीलर इसको बैलेंस करने से पहले घबराते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम हमें देना पड़ता है, इसलिए ये कभी कभी स्किप भी कर देते हैं। मतलब थोड़े दिन किया, थोड़े दिन नहीं किया। तो अभी जो मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगी इसको अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपके चक्रास ने न केवल बैलेंस रहेंगे बल्कि आप इजी वे में कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट का समय लगेगा। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि ये 7 चक्रा हमारे कहाँ पर लोकेटेड है। वैसे अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको 7 चक्रा के बारे में नॉलेज जरूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो हमारी बेस ऑफ द स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी के सबसे लास्ट पॉइंट में, वहां पर लोकेटेड होता है रूट चक्रा जिसका कलर है रेड। उसके ऊपर नाभि से 2 उंगल नीचे सैक्रल चक्रा जिसका कलर ऑरेंज होता है। नाभि से 3 उंगल ऊपर सोलर प्लेक्सिस चक्रा जिसका कलर येलो है। और हार्ट के पास जो चक्रा है उसका कलर ग्रीन होता है जिसे हम हार्ट चक्रा कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के पास जो चक्रा है उसे हम थ्रोट चक्रा कहते हैं। और जहां पर हम बिंदी लगाते हैं ठीक यहाँ पर अंदर थर्ड आई चक्रा है, और ये है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा वायलेट कलर का होता है और थर्ड आई चक्रा इंडिगो कलर का, और थ्रोट चक्रा स्काई ब्लू कलर का। चलिए, ये तो हो गई छोटी सी जानकारी 7 चक्रा के बारे में। अब हम देखते हैं कि 7 चक्रा जो हैं ये जो लोकेटेड है हमारी बॉडी में, इन्हें हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ इसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं अगर आप हीलर हैं। क्योंकि जैसे ही आप हाथ रखते हैं या हीलिंग करते हैं उस चक्रा में वाइब्रेशन फील होती है, और वो चक्रा आपका जो है घूम रहा है, क्योंकि ये स्पिन करता है ना, तो ये घूम रहा है, ये भी फील होता है जब आप हीलिंग करते हैं। अगर आपके चक्रा बैलेंस हैं तब यह आपको फील होता है कि हाँ आपके चक्रा अच्छे से स्पिन कर रहे हैं। अब हम ये समझेंगे कि चक्रा की शेप क्या होती है। जनरली आपने ये सोचा होगा कि ये राउंड शेप में होता है ना, लेकिन जो हमारे ये 7 चक्रा है इनका जो शेप है ये कोनिकल होता है। कोनिकल मतलब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, फोटो में मैंने दिया है कि ये कोन की तरह से एक कोन यहाँ पर, जैसे मेरा अगर थ्रोट चक्रा के सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये एक यहाँ पर इतना बड़ा राउंड होगा, और फिर ये कोन की भांति से यहाँ इस तरह से ये बाहर से भी एनर्जी सक करता है, और जब उस चक्रा से, थ्रोट चक्रा से जब एनर्जी फ्लो होती है तो वो वहां से इस तरह से एनर्जी मतलब
फ्लो होता है। तो इट मीन्स कि इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा स्पेस जो है वो जरूर होता है हमारे चक्रा का, चक्रा की एनर्जी का। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इतना तो नॉर्मल लोगों का होता है, अगर आप हीलर हैं तो ये और आगे तक जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। उस कौन से ये एनर्जी को सक करता है। इस वीडियो के एंड में मैं और भी फोटो आपको दिखा दूंगी, फोटो में लगा दूंगी, जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाएगा कि किस तरह से कोनिकल शेप से वहां से ये एनर्जी को सक करते हैं हमारे ग्लैंड्स। इसलिए कहा जाता है कि अपने ऑरा को लॉक करके रखिए। ऑरा लॉक करने का पर्पज यही होता है कि बाहर से किसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिससे कि वो की चक्रा पर कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े, चक्रा हमारे बैलेंस रहे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इजी तरीका किस तरह से हमें 7 चक्रा को क्लीन करना है सबसे पहले, और उसके बाद चार्ज करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऐसा एक इंसेंस स्टिक चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। इसे आपको बर्न कर लेना है। अभी मैं बर्न नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। हाँ, जब आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं ना दिए से, ईश्वर के सामने आप ऐसे आरती करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अग्नि है, अग्नि क्या काम करती है, वो हमारे ऑरा को क्लीन करती है, हमारे ऑरा को चार्ज करती है। जब हम इस तरह से करते हैं तो इट मीन्स कि वो हमारे ऑरा को क्लीन कर रही है। हम आरती तो ईश्वर को दिखाते हैं, लेकिन वो हमारे ऑरा को क्लीन कर रही होती है ना। कितना साइंटिफिक। इसी तरह से हम ये अगरबत्ती को लेंगे और एक एक करके नीचे से पहले रूट चक्रा को करेंगे, फिर सैक्रल चक्रा को, देन सोलर प्लेक्सिस को, फिर हार्ट चक्रा को, और फिर थ्रोट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को, क्राउन चक्रा को। तो मैं आपको अपने सामने रख के एक चक्रा को क्लीन और बैलेंस करना बताऊंगी। आप इसी तरह से अपने 7 चक्रा को कर सकते हैं। बर्न करने के बाद आपको सबसे पहले तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और आप सबसे पहले तो आप स्टिक को आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि ये जो अगरबत्ती जल रही है, इसी से ये अगरबत्ती मेरे 7 चक्रा को सबसे पहले क्लीन करेगी, चार्ज करेगी और बैलेंस करेगी। क्लीन करने के बाद जो प्रोसेस हम करेंगे वो बैलेंस करने का काम करेगी। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इट मीन्स कि वो क्लीन कर रही है, जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इट मीन्स कि ये बैलेंस कर रही है। करना कैसे है, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बोलेंगे होपोनोपोनो प्रेयर। कैसे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको 3 बार रिपीट करना है। अभी ये हमारा थ्रोट चक्रा क्लीन हो गया। अब मुझे चार्ज करना है, बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस एक साथ ही हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और फिर वो बैलेंस रहेगा। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगी और सेम ये अफर्मेशन दूंगी, जैसे कि मैं गॉड से प्रेयर कर रही हूं कि जो भी मुझसे गलती हुई जाने अनजाने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मुझे मालूम है कि ईश्वर मुझे क्षमा कर चुका है, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस यहाँ पर जो वो कोनिकल शेप है ना हमारे थ्रोट चक्रा की जो एनर्जी है, वो अपने आप ही उस ऑरा को, उस एनर्जी को सक कर लेगी। इतनी दूर से हम करेंगे, इतना गैप मैंने रखा है क्योंकि मेरे थ्रोट चक्रा की जो एनर्जी है, जो कोनिकल पावर है, वो यहाँ तक है। तो यहाँ से मैंने क्लीन भी कर दिया और उसको चार्ज और बैलेंस भी कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से मैंने सिर्फ एक चक्रा आपको दिखाया है, आपको 7 चक्रा को इसी तरह से चार्ज और बैलेंस करना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।